अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक पकोड़ा कड़ी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए हमने पालक पकोड़ा पहले बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पालक ले लिया है, जिससे देखिए इस तरह से कट कर लिया है, अच्छे से साफ़ करके वॉश करके और इसे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 150 ग्राम के करीब बेसन, साथ में ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, थोड़ी सी प्याज कटी हुई। प्याज ये मैंने 1 मीडियम साइज़ की ली है, जिसे कट कर लिया है। साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ही धनिया ज़ीरा पाउडर और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा भजिए का बैटर बनकर तैयार है। तो अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया है। तेल अच्छी तरह से गरम करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम भजियों को फ्राई कर लेंगे। अलट पलट करते हुए गोल्डन कलर होने तक हम भजियों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए भजिए जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे एक टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बन पेपर पर निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी भजियों को फ्राई कर लेंगे। अब हम बनाएंगे कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने ले ली है 150 ग्राम जितनी दही। दही को हमें विस्क की मदद से अच्छी तरह से कर लेना है बीट, ताकि इसमें कोई भी गाठी ना रहे। तो ये देखिए सारी गाठी को हमने दूर कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप बेसन। बेसन को भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसमें भी कोई गाठी नहीं रहना चाहिए। तो हम विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बेसन को दही में। तो ये देखिए अच्छे से हमने कर लिया है मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो नमक ऐड करेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से मसालों को भी मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे ग्लास पानी ऐड किए हैं। मिक्स करेंगे। कढ़ी जितनी अच्छी पकती है उतनी ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा ग्लास और ऐड कर रही हूँ पानी। तो यहाँ पर मैंने 3 छोटे ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे। और अब हम बनाएंगे कढ़ी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन में हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब तेल। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, चुटकी भर हींग। कुछ सेकंड के लिए सौते करेंगे। सौते करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज ले ली है कटी हुई। मिक्स करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं भुनना है, बस सॉफ्ट होने तक हम प्याज को भून लेंगे। तो प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का कड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए कड़ी पत्ता। मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 कली लहसुन को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमने दही और बेसन का घोल बनाया था वो। तो ये घोल हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे पकने देंगे हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और उबाल जो है वो आ गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम कढ़ी को पकाएंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। कढ़ी जितनी अच्छी पकती है उतनी ही अच्छी कढ़ी में टेस्ट आता है। तो हमें 15 से 20 मिनट तक तो कढ़ी को पकाना ही है। तो बीच बीच में हम इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे और कढ़ी को पकाते रहेंगे। तो ये देखिए कढ़ी अच्छी तरह से पक रही है और ये 20 मिनट तक मैंने कढ़ी को पका लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और बहुत ही बेहतरीन हमारी कढ़ी जो है वो पक गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और जो हमने भजिए फ्राई किए थे पालक के वो। तो ये हमने भजिए भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम भजिए को भी करेंगे मिक्स और 2 से 3 मिनट तक अब हम इसे और पकने देंगे ताकि भजिए भी पक जाए कढ़ी के साथ। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैंने 2 से 3 मिनट तक भजियों के साथ भी पका लिया है और ये हमारी कढ़ी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे करेंगे सर्व। तो आप भी इस कढ़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।